सबने अभी तक पाइथन इंस्टॉल कर ली है ऑलरेडी, है ना? हमने पढ़ा क्या क्या बेसिक्स पढ़ा कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर क्या। अ, उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, दो टाइप। फिर बनते कैसे हैं सब, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक ब्रिज। इस ब्रिज के बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, कन्वर्ट करता है हमारी इंग्लिश वाली सर चीज। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके। फिर हमने पढ़ा कि इस सॉफ्टवेयर को कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलते हैं, एंड दिस इज ए थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज कंपाइलर्स यूज करते हैं, कुछ इंटरप्रेटर ने जो है अपना कंपाइलर या इंटरप्रेटर कर लिया। अब इंस्टॉल करने के बाद पहली चीज हमने ट्राई की, दैट इज ट्राइंग कि भाई पाइथन इंस्टॉल हुई है कि नहीं। पाइथन 3 मैं लिखता हूँ अपने पावर शेल के अंदर, ईजिली मेरे को विजिबल हो। फिर कल हमने एक चीज पढ़ी कि किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर का तरीका, या सॉफ्टवेयर एक अच्छा तभी माना जाता है जब यूजर को खोल दे ही अपने आप पता लग जाए कि क्या करना है। उसके लिए हमने देखा कि डेटा डिस्प्ले कराना। डेटा डिस्प्ले कैसे कराते हैं सर? प्रिंट नाम का एक फंक्शन है फाइल, ये प्रिंट कराने के लिए काम में आता है। लेकिन सर मैं प्रिंट कराऊंगा क्या, प्रिंट कराएंगे क्या? उसके लिए हमने कल पढ़े डेटा टाइप्स कि भाई यूजुअली हम वही चीज़ें प्रिंट कराते हैं जो नॉर्मल लाइफ में चलती है, जैसे कि इंग्लिश चलती है, इंग्लिश के वर्ड हो गई, योगेंद्र योगी विराट, है ना, माजिद प्रिया कुशाल कुमार, या जितने भी वर्ड्स हो गए, इन चीज़ों को पाइथन ने भी कैटेगराइज किया, जिनको हमने डेटा टाइप बोला कि भाई एक तो होते हैं इंटीजर्स, एक होते हैं डेसिमल्स वाले नंबर, ठीक है। अब माइनस वाले भी इंटीजर ही माने जाते हैं और माइनस डेसिमल वाले भी फ्लोट माने। फिर हमने पढ़ा कि एक होता है टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट हो जाएगा। अगर इस टेक्स्ट को मैं सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ, ये भी माना जाता है स्ट्रिंग ही। इस टाइप के डेटा को प्रिंट फंक्शन प्रिंट करा सकता है। अब स्ट्रिंग लिखने के लिए मैं ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकता हूँ, 3 सिंगल कोट्स, और आई कैन यूज 3 डबल कोट्स, वो भी चलता है। वो अपन स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब डिटेल। प्रिंट फंक्शन का सिंपल सा काम क्या है, इसको किसी भी टाइप का डेटा दे दो, ये प्रिंट करा देता है। फॉर एग्जांपल हमने दिया इंटीजर, हमने दिया था फ्लोट, इसने वो भी प्रिंट करा दिया। हमने इसको दिया माइनस का फ्लोट, इसने वो भी print। फिर हमने इसको स्ट्रिंग दे के देखी, डबल कोट्स में दिया, करा दिया प्रिंट, सिंगल में दिया, करा दिया प्रिंट। ठीक है, डेटा डिस्प्ले कराना सर हम सीख गए। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि अब पाइथन का भी इंटरप्रेटर खुलते ही देखो बस ये ब्लिंक होने लग जाता है, हमको पता ही नहीं क्या करना है यहाँ पे। अगर ऐसा होता, पाइथन का इंटरप्रेटर खुलते ही ऐसे दिखाए, राइट योर पाइथन, ऐसा कुछ दिखा देता वो खुलते ही, तो हमको समझ में आ जाता कि अच्छा भाई यहाँ पे कोड लिखना है। हमने सिर्फ प्रिंट कल सीखा लास्ट क्लास, ठीक है भाई, डेटा प्रिंट कराने का। अब दिक्कत क्या हुई सर, मैंने अपना अभी इंटरप्रेटर बंद कर दिया, ट्रांसलेटर को मैंने बंद कर दिया, जो भी कोड मैंने लिखा था वो तो सर चला गया। अब मान लो मेरे को वो कोड कहीं भेजना था, अपलोड करना था, असाइनमेंट बनाना था, प्रोजेक्ट, दूसरे लोगों भी पे काम कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें कैसे होगी? इस चीज़ के लिए हम यूटिलाइज करेंगे फाइल सिस्टम के मैकेनिज्म। हेलो, अगर अपन कंटिन्यू करें अभी इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए जो है इंजीनियर्स ने, प्रोग्रामर्स ने डिस्कवरी की फाइल सिस्टम की। या आप एक काम, फाइल बना लो, एक फाइल को चाहे आप अपलोड
करो, चाहे आप कैसे भी कुछ भी कर सकते हो फाइल। अब फाइल बनाने के बाद बहुत सारे इश्यूज हो गए कि भाई फाइल तो सर अब हर लैंग्वेज की अपनी फाइल बनती है, सी लैंग्वेज की अपनी फाइल बनती है, स्क्रिप्ट, पाइथन की फाइल बनती है। कंप्यूटर को पता कैसे लगेगा कौन सी फाइल किस टाइप की है? कंप्यूटर को पता होना चाहिए ये फाइल है, ये पाइथन की है, तो इसको पाइथन के कंपाइलर के थ्रू रन करना। अब अपन कुछ भी करते हैं अपने लैपटॉप में, गाना चलाते हैं, वो किसी न किसी म्यूजिक प्लेयर के अंदर चलता है ना। वीडियो चलाते हैं तो वीडियो प्लेयर के अंदर चलती है। पीडीएफ ओपन करते हैं तो वो पीडीएफ व्यूअर के अंदर चलती है। और अगर हम और क्या क्या हो, मोबाइल के अंदर फोटो खोलते हैं तो इमेज व्यूअर के अंदर खुलती है, गैलरी के अंदर, या फिर फोटो गूगल फोटोज के अंदर, है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा कि सर कंप्यूटर को पता कैसे लगा कि म्यूजिक वाली फाइल है, ये फाइल है, ये पीडीएफ है, या किसी भी और टाइप की फाइल, किसी भी लैंग्वेज की फाइल, कंप्यूटर को पता कैसे लगता है? यहाँ पे एक फाइल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं खोलता हूँ, यहाँ पे अलग अलग टाइप की फाइल्स दिख रही है, देखो यहाँ पे डॉट। अब ये विंडोज़ में अलग तरीके से दिखता है, लिनक्स में अलग तरीके से दिखता है। लिनक्स क्या है, पूरा का पूरा नाम दिखाती है, जैसे ये फाइल नेम .mkv है ना, तो mkv से पता लगाती है। वो पीछे लास्ट वाले डॉट के बाद जो भी पीछे चीज़ होती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन, तो यहीं से कंप्यूटर पता लगाता है कि ये वीडियो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, या किस तरह के सॉफ्टवेयर में इसको खोलना है, राइट। तो अभी एम के वी मीन्स वीडियो फाइल है, ठीक है। अगर हम बात करें टेक्स्ट, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर, ना किसी लैंग्वेज की है। अगर मैं बात करूँ एस एच एक्सटेंशन की, तो इसी तरह से ये एस एच की फाइल है। इसी तरह से पाइथन की जो फाइल्स बनती है उनके पीछे हम लगाते हैं डॉट पी वाई। डॉट पी वाई अगर हम किसी भी फाइल के पीछे लगा दें, कंप्यूटर उसको जब रन करेगा या हम ऐसे डबल क्लिक करके खोलेंगे, तो वो उसको पाइथन के ट्रांसलेटर को दे देगा कि भाई तू चला इस फाइल को, तो तू ही जान सकता है, तेरे टाइप की फाइल है। विंडोज़ में फाइल्स की लिस्ट कुछ इस तरह से दिखती है ना। यहाँ पे नाम नहीं दिखता, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फाइल टाइप, वहाँ लिखा होता है एप्लीकेशन फाइल है, म्यूजिक फाइल है, कोई है विंडोज़ वाला जो स्क्रीन शेयर करेगा, वहीं से देखते हैं। कोई शेयर करो, करो एक बार स्क्रीन शेयर। फाइल एक्सप्लोरर खोलो। अब देखो, यहीं पे रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे देखो, टाइप वाला सेक्शन देखो। अब कैसे साइज, टाइप वाला? नहीं नहीं, इधर थोड़ा नीचे लेके आओ, हल्का सा लेफ्ट, ये वाला सेक्शन। इस सेक्शन में टाइप के अंदर सबसे पहले ऐप डाटा है, उसके सामने लिखा हुआ है फाइल फोल्डर, यानी कि वो एक फोल्डर है। फिर ये पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये .text टाइप की फाइल है, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी करना, प्रॉपर्टीज। मैक में भी डायरेक्टली दिख जाएगी माजी, तो देखो टाइप ऑफ फाइल के आगे लिखा हुआ है .txt। हाँ ये लगा हुआ। तो विंडोज़ एक्सटेंशन छुपाती है, पता नहीं क्यों छुपाती है, बट वो इस सेक्शन में दिखा देती है फाइल किस टाइप की। तो अभी इस कंप्यूटर में एक फाइल है प्रैक्टिस नाम से, इसको बंद कर दो। अब ये प्रैक्टिस नाम की जो फाइल है, इसके पीछे .py लगा हुआ है, इसलिए ये दिखा रहा है पाइथन सोर्स फाइल, यानी कि इस फाइल के अंदर पाइथन का कोड लिखा हुआ है। और ये फाइल जो अगर हम रन करेंगे तो इसको पाइथन का ट्रांसलेटर ही रन कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे तो भी वो दिखा दे, फाइल के पीछे .py लगा हुआ। तो ये थे फाइल एक्सटेंशंस, जहाँ से कंप्यूटर को भी समझ में आता है कि फाइल को किस तरह से रन करना है।
अब रोक दो शेयर ना, वरना कंटिन्यू कर लो। अब फाइल्स बनाने के लिए हम क्या यूज़ करें, अगला क्वेश्चन आता है। ठीक है सर, समझ लिया मैंने, अलग अलग फाइल होती है, अब मेरे को भी बनानी है मेरी फाइल, है ना। मैं अपनी फाइल कैसे बनाऊं? फाइल बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर, उसमें से एक होता है नोटपैड, सबके विंडोज़ में इंस्टॉल आता है। लिनक्स के लिए टेक्स्ट एडिटर होगा माजिद, सर्च बटन दबा के लिखोगे टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट एडिटर नाम से मिल जाए, उसको खोलो एक बार, देखना अपन को भी दिख रहा होगा। केवल अपन को दिख रहा है माजिद टेक्स्ट एडिटर या नोट, टेक्स्ट एडिटर ही मिलेगा शायद मैं, या अच्छा आप नोट्स करके भी एक सॉफ्टवेयर होता है, देखना पड़ेगा। टेक्स्ट है सर, टेक्स्ट लिखा है इसमें। तो यहाँ पे आप जो है किसी भी टाइप की टेक्स्ट फाइल बना सकते हो। अब इसमें जो, डायरेक्ट दे रखा है न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन करते ही। तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो और यहाँ पे आप फाइल बना सकते हो। अगर आप पाइथन की फाइल बनाना चाहो तो पाइथन फाइल बना लो, HTML की बनाना चाहो तो HTML की बना लो, किस भी टाइप की फाइल जो है। अब फाइल बनाने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा नोटपैड टेक्स्ट एडिटर डिफ़ॉल्ट आता है। अब एक सॉफ्टवेयर है VS कोड, विजुअल स्टूडियो, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो फाइल, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें शॉर्टकट होती हैं। जब सीख रहे हैं चीज़ें, मैं रिकमेंड नहीं करता पर्सनली कि हम शॉर्टकट वाले तरीके से जाए, काफ़ी चीज़ें हम मिस कर देते हैं। तो जब तक हम इफ एल्स ख़त्म नहीं कर लेते, आई विल रिकमेंड नॉट यूज़ एनी अदर सॉफ्टवेयर अदर देन नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर। इफ एल्स हम एक बार ख़त्म कर ले, उसके बाद हम कोई फर्क नहीं। सर अपने क्लास में जो बंदे हैं सब सर BCA वाले हैं क्या? कुछ BCA वाले नहीं, कुछ BCA वाले, एक दो बीटेक वाले और कुछ IT से नहीं है। MCA वाले कोई नहीं है क्या इसमें? इस बैच में तो नहीं। ठीक है, कंटिन्यू रखो। तो अब मैं स्क्रीन वापस से रोकता हूँ। विजिबल है स्क्रीन मेरी? यस सर। टेक्स्ट एडिटर या ऐसा कुछ भी होता है इसके अंदर, इसके अंदर जो है हम कोड लिख सकते हैं। सर ये क्या चीज़ है, वापस बताना। टेक्स्ट एडिटर या अपना जो टेक्स्ट नाम का अपना, हाँ, टेक्स्ट एडिटर। हाँ, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है, VS कोड करके भी आता है, एक एंटी ग्रेविटी भी आता है, VS अभी कोड नई भाई है नई मेरे पास, वो तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा क्या? हूँ। मैं VS कोड भी बना लूंगा सर, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ ये। अगेन देखो, पाइथन में स्पेस वगैरह में दिक्कतें आती है जो VS कोड टैकल नहीं करने देती। अपनी मर्जी है, बट मैं रिकमेंड करूँगा हम प्लेन ही यूज़ करें, जो ऑटोमेटिकली रिकमेंड ना करें, क्योंकि हम सीख रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है सर, ठीक है। तो जो कोड अब हम अपने ट्रांसलेटर को लिख रहे थे, वही कोड जो है अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ताकि उसको हम बोलेगी, अब हम एक फाइल बना देंगे तो भाई फाइल को तो मैं किसी को भी भेज सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, यही कोड लिखा था मैंने, प्रिंट नाम का फंक्शन होता है, और एक रूल लिख लो कहीं भी, जब भी कोई फंक्शन हम कॉल करेंगे पाइथन में, उसके हमेशा ब्रैकेट लगे, ठीक है। तो प्रिंट हम कराना चाहते हैं और हमने लगाई ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं कोई भी डेटा टाइप लिख दूँ जो हमने सीखा है। फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, आई आई। अगला, अब यहाँ पे मैं कोमा सेपरेट करके बाकी चीज़ें भी लिख सकता हूँ। एक दूसरी चीज़ मान लो लिखना चाहूँ, हाँ 34 टीजर लिख दी, या कोमा कोई दूसरा स्ट्रिंग लिख दी, मल्टीपल डेटा में लिख सकता हूँ। फिर
एक बार मैं प्रिंट लिखता हूँ तो वो उस लाइन को टर्मिनल पे प्रिंट कर देता है, पावर शेल पे। अगर मैं एक और लाइन प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं फिर से प्रिंट यूज़ कर सकता हूँ। एक फंक्शन को मैं जितनी चाहूँ उतनी बार यूज़ कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं। ठीक है, अभी मान लो मैंने लिख दिया, अब मैं नॉर्मली इंटीजर प्रिंट 3 1002, ठीक है। फिर मान लो मैं कोई फ्लोट वैल्यू प्रिंट, अब मेरी एक फाइल में 3 लाइन का कोड, तो डायरेक्टली ट्रांसलेटर में ये भी पॉसिबल नहीं। एक लाइन लिख के एंटर दबाता वो रन कर देता है उसको, तो एक साथ तीनों में रन कराना चाहूँ नहीं करा सकता। अगेन फाइल बनाने के बहुत सारे बेनिफिट है, धीरे धीरे देखेंगे ये। अब बारी होगी, ठीक है सर फाइल मैंने लिख दी अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर के अंदर, अब क्या करूँ मैं, मेरे को ये रन करानी है तो भाई सबसे पहले तो फाइल को सेव करना पड़ेगा ताकि ये डेटा हार्ड डिस्क में। सेव के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे कहीं तो बटन होना चाहिए सेव का, और विंडोज़ वालों को तो इधर ही मिल जाएगा फाइल सेव, या आप कंट्रोल+S यूज़ कर। अब वो पूछता है फाइल को भैया सेव कहाँ कराना है, जैसे ही आप कंट्रोल+S दबाओगे या फाइल प्लस सेव दबाओगे वो पूछेगा भैया फाइल को सेव कहाँ कराना है, और सबसे बड़ी बात होगी उसका नाम क्या देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं सेव कराना चाहता हूँ कहाँ पे, से पिक्चर्स के अंदर एक फ़ोल्डर में बनाता हूँ नया, पाइथन, इस फोल्डर में सेव कराना, नाम मैं देता हूँ हेलो, और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन लिखना है .py, क्या लिखना है .py। विंडोज़ वालों के लिए यहाँ पे एक एक अलग से ऑप्शन आता है कि क्योंकि वो हर बार नोटपैड की फाइल को टेक्स्ट फाइल ही समझता है, वो समझता ही नहीं कि पाइथन भी हो सकता है। वहाँ पे हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑल फाइल्स, अभी किसी से स्क्रीन शेयर करवा के हम शेयर सेव करें, ठीक है। जैसे ही आपने सेव की, आजकल थोड़े ये भी एडवांस हो गए, नोटपैड वगैरह हाईलाइट वगैरह कर देते हैं, बट नहीं करे तो भी हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको .py वाली फाइल मिल चुकी, हमको सिर्फ इतने से ही मतलब। अब सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, फाइल बन गई सर, सोर्स कोड की फाइल रेडी है, अब इस फाइल को मैं चलाऊं कैसे मतलब अपना ट्रांसलेटर को कैसे दूं ताकि वो मेरे कोड को समझ के रन कर सके। अब सबसे पहले हम पावर शेल खोलेंगे, मेरे पास टर्मिनल होगा। अब टर्मिनल को, अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली पाइथन 3 का ट्रांसलेटर खोल रहे थे, यहीं लिख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हमको भाई अपनी फाइल रन करानी है। अब फाइल रन कराने के दो तरीके, पहली चीज़ तो सीधी बात है भाई, मैं आपको बोलूँ रोहित एक गाना चला दो, है ना। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इस चीज़ पे, सर कौन सा गाना बताओ या तो पहले, क्योंकि कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, आदमी फिर भी कर लेता है। पहले तो इसको बतानी पड़ेगा भैया कौन सी फाइल रन करनी है। अब मैंने अपनी फाइल का नाम क्या लिखा था, हेलो लिखा था क्या, का नाम hello.py, मैंने बोल दिया ये फाइल चलाओ भाई। अब जैसे ही मैंने एंटर मारा, विंडोज़ वालों को भी ऐसा ही कुछ एरर आएगा, बट लाल कलर का है, कैनॉट ओपन फाइल दिस, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बोलते हैं फोल्डर को, है ना। तो भाई पाइथन तो बोल रही है मैं ऐसी किसी फाइल को जानती ही नहीं हूँ, मैं कैसे रन करा, पाइथन क्यों नहीं जान पा रहा इस फाइल को, वो अगला क्वेश्चन। भाई तू ट्रांसलेटर है, तेरा काम है रन कराना पाइथन की फाइल, तू ऐसे कैसे बोल सकता है मैं जानता ही नहीं इस फाइल को। सीधा सीधा पाइथन का यहाँ पे मतलब ये है कि भैया मेरा काम है पाइथन की फाइल रन कराना, बट मेरे को एग्जैक्टली बताओ फाइल तक मैं जाऊं कैसे। अब hello.py, पता नहीं आपके लैपटॉप में 50 hello.py पड़ी हो अलग अलग फोल्डर में, मेरे को क्या पता कौन सी रन करानी है। तो पाइथन को बताना पड़ता है कि मेरी फाइल एग्जैक्टली कहाँ रखी है। सर वो फाइल के अंदर जाके वो पूरा पाथ डालना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, वही करना पड़ेगा। अब उसके दो तरीके, या तो मैं अपने फाइल पे जाऊं, फाइल एक्सप्लोरर से राइट क्लिक करूं, प्रॉपर्टीज पे जाऊं,
और एक तो फ़ोल्डर का लोकेशन होती है फ़ाइल की, है ना? पाइथन को ये लोकेशन दूँ, देख भाई इस लोकेशन पे है फ़ाइल मेरी और ये है मेरी फ़ाइल का नाम। एक तो ये तरीका कि हर बार जो है मैं फ़ाइल की पर राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, पहले उसकी लोकेशन डालूँगा और फिर उसका नाम डाल हर बार ऐसा करूँगा। अब पाइथन को समझ में आ गया, अच्छा ये वाली फ़ाइल रन करानी है भैया। उसने उस फ़ाइल को रन करा दी। रन कराने की डिटेल्स तो हम थोड़ी देर में जाएँगे, बट हाँ, इस तरह से एक तरह से आप पाइथन से फ़ाइल रन करा उसको आप जो है उसका एब्सोल्यूट पाथ बताओ कि सी के अंदर मानस के अंदर यूजर्स के सी के अंदर यूजर्स के अंदर मानस के अंदर पिक्चर्स के अंदर पाइथन प्रैक्टिस नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल है hello.py। इस फाइल को रन करो, तब पाइथन काम। दूसरा यहाँ पे तरीका क्या है कि सर एक काम करता हूँ, टेक्निकली मैं अपनी सारी सारी फाइल इसी फोल्डर में बनाने वाला हूँ सीखने के लिए, क्यों न मैं इस फोल्डर के अंदर इसी फोल्डर के अंदर ही चला जाऊँ भाई। फाइल एक्सप्लोरर में भी तो मैं आया ही ना, जब मैं पिक्चर्स पे गया पाइथन प्रैक्टिस के अंदर आया तभी मेरे को ये फाइल मिली। सर फोल्डर के अंदर ही जाना है, फोल्डर के अंदर जाना तो मैं पावर शेल में भी आता है मेरे को, सीडी कमांड पढ़ रखी है सर मैंने फोल्डर के अंदर, फोल्डर कैसे चेंज करना है मेरे को पता है। सबसे पहले लाइन से अपन ने उठाया इसका रास्ता, इस फोल्डर का पाथ है, फिर अपन टर्मिनल पे आए, हमने यूज़ की सीडी कमांड, पेस्ट कर दी। सर अब तो मैं इस फोल्डर के अंदर ही आ गया सीधा सीधा, फोल्डर के अंदर आ गया, एलएस से वेरीफाई कर लिया, हाँ भाई एक फाइल है यहाँ पे hello.py, pwd से वेरीफाई कर लिया कि हाँ भाई मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है, अब हमारा लास्ट काम, अब मैं अगर पाइथन को बोलूँगा hello.py, अब देखो पाइथन भी एक तरीके से सर्च करता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे था सबसे पहले, मैं wd अगर मैं करता हूँ यहाँ पे था .py, अगर अब मैं यहाँ पे कर दूँ hello.py, इसने ऐसा क्यों बोला कि यहाँ पे तो कोई पाइथन नाम की इस नाम की कोई फाइल है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं ls करता हूँ यहाँ पे कोई भी hello.py नाम से फाइल ही नहीं, इसलिए उसको मिली नहीं। अब यहाँ पे अब मैं ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, अब अगर मैं hello.py करूँगा, पाइथन सबसे पहले देखता है इस फोल्डर के अंदर है क्या hello.py, भी हमने ls करके देखा है इसके पास, तो पाइथन उसको डायरेक्टली रन कर दे। अब मेरे को इसको पूरा रास्ता नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उस फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है? तो ये दो तरीके से आप रन कर सकते हो। और अब मान लो पाइथन को मैं कुछ ऐसी फाइल का नाम दे दूँ जो है ही नहीं, फॉर एग्जांपल वो एक एक्स्ट्रा लगा दूँ मैं, अब भाई ये नाम की फाइल तो इस फोल्डर में भी नहीं है, यहाँ पे वो सेम एरर, या इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है ही। अब सेम चीज़ किसी के तो लैपटॉप पे करेंगे ही करा के, है ना, जो लैपटॉप से कौन कौन ज्वाइन हो रखा है, रोहित शेयर, बातचीत कर दो शेयर। अपन चलते हैं, जो भी अपना टेक्स्ट एडिटर हो, कोड जहाँ से, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिखना चालू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब देखो अपन ने हेलो लिख दिया बिना स्ट्रिंग के, बिना डबल कोट्स के, है ना, पाइथन को नहीं पता बिना डबल कोट्स के हेलो का क्या मतलब। हाँ सर, इसको स्ट्रिंग में डालोगे सर, स्ट्रिंग बनाऊँ इसको। स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा फिर भाई,
ये कोई टाइप का डेटा ही नहीं है, ना तो इंटीजर बना ना वो हाँ फ्लोट बना। अब इसको सेव कराओ, कंट्रोल एस। अभी देखो नाम लिखो इसका, डायरेक्ट सेव पे मत दबाना, नाम लिख के। अब ये जो फाइल फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, इसके हाँ नीचे इसको, इस पे क्लिक करो, इस पे। अभी क्या वो टेक्स्ट ही बना देगा उसको? डॉक पे डॉक्यूमेंट। नहीं, वो वर्ड डॉक्यूमेंट बना देगा। एक सेकेंड, इसका कुछ ऑप्शन होता है इसमें, बैक करना। ये तो फोल्डर पूछ रहा है, कहाँ सेव कर, कैंसिल करना इसको, हम्म सेव को एक बार। ये ट्रिपल डॉट्स है, इधर जाना, राइट में एकदम 1.0 के लेफ्ट। अच्छा, इधर। उधर ही करना, एडिटेड पे जो ऑप्शन आ रहा था। ये जो नाम लिखा हुआ है ना, अनटाइटल्ड, हाँ और जहाँ पे, हाँ यहाँ पे एडिटर पे करना है। ये सो रहा है। ऑप्शन के फाइल नेम पे क्लिक करना। ये नई फाइल बनाई है क्या? हाँ सर। अनटाइटल्ड पे क्लिक करना, तो वापस से एडिटर के बगल में, एडिटेड के बगल में लिखा हुआ है जो, यहाँ क्लिक करना। ओके, सेकेंड। नेक्स्ट ऐड। तब तक कोई विंडो वाला शेयर करो। मैं करता हूँ सर। तो इसमें कोई दूसरा सॉफ्टवेयर बता दो सर। फॉर्मेट का ऑप्शन कहाँ है अपने? इसको कैंसिल करूंगी पूरा। नहीं, ये नहीं वाला से कैंसिल ऊपर मत रहा। करो। ये रहा सर। हाँ, अब इसको ये करना एक बार, मेक प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करना एक बार। टेक्स्ट पे। मेक प्लेन टेक्स्ट हाँ कर दिया क्या? क्लिक कर दो। हाँ सर। हाँ अभी सेव करना। अभी ठीक है, अभी नाम रख दो इसको, हेलो डॉट। सेव एज पे क्या हेलो डॉट पाई करूँ क्या? हाँ, ठीक है। अभी सेव कर दो। अभी देखो ये ऑटोमेटिकली प्लेन टेक्स्ट में है, अगर नहीं किया कुछ भी तो नहीं बने। अब अपने आप आ गया ना पाइथन का सिंबल इसके आगे। हम्म अब हमने सोर्स कोड फाइल तो बना दी भाई, कोड जो है हमने लिख दिया है, और यहाँ के बाद कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। अब सर इसको, एक ही काम बचा है, इसको ट्रांसलेटर को देना है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ट्रांसलेटर डाला हुआ है, पाइथन 3 से अपन ने भी देखा हुआ है ना। अब इसको हमको अपनी फाइल बतानी है। हम्म। तो नॉर्मली खुल गया ना, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कोड डायरेक्टली, बट अपनी फाइल, पूरी की पूरी फाइल ही रन करनी। इसको बंद करो, एग्जिट या कंट्रोल डी, पूरा क्लोज मत करो। कमांड डी। कमांड डी से नहीं हुआ, एग्जिट टाइप कर, बंद। हाँ मिनिमाइज कर दिया सर, बंद नहीं हुआ। हाँ जी, वापस से खोलो उसको, तो जरूरत तो पड़ेगी हमको। हम्म। एग्जिट टाइप करके एंटर लिखो। हाँ, इसको स्क्रीन नहीं कर, डबल हो गया। बंद करके। अब ये फाइल स्टोर कहाँ हुई है हमारी? फिर से खोल लिया, इसको बंद ही करना है। एक बार मैक्सिमाइज और कर देना ना, विजिबल नहीं है भाई। अब क्या करूँ? ये फाइल हमने बनाई, ये किस फोल्डर में बनाई है?
अब ये तो पता नहीं किसमें बनी है वो। ओके, होम पे टर्मिनल खोलना एक बार वापस से, एलएस करना और फुल स्क्रीन कर दो एक बार इसको। वापस से टेक्स्ट एडिटर पे जाना और थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दो। इस पर इसको जूम कैसे करते हैं सर? कंट्रोल प्लस, कमांड। सेम टर्मिनल का भी थोड़ा बढ़ा, ये छोटा कर दो, मिनिमाइज कर दो, साइज बढ़ा। अब वापस से टेक्स्ट एडिटर पे जाना और कंट्रोल ओ दबाना एक बार। कमांड ओ। ये फाइल कहाँ पे स्टोर हुई है? आई क्लाउड के अंदर, इधर है। टेक्स्ट एडिट के अंदर। ठीक है, हाँ। कैंसिल कर दो। ये खोलना फाइल फाइंडर में जाके, टेक्स्ट एडिट, डबल क्लिक। अब यहाँ पे राइट क्लिक करो एक बार, प्रॉपर्टीज, उसमें प्रॉपर्टी गेट इन्फो है। नहीं, वो तो ऐप की इन्फो आ गई। फाइल पे राइट क्लिक करो, फाइल पे। तो डॉट पाई लिख रहा है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक हाँ। करना, गेट इन्फो आ गई, गेट इन्फो। अब देखो ये बता रहा है कि आपकी जो फाइल है उसका पाथ नहीं बताया इसने अभी, जनरल वही तो नहीं मीडिया बता रहे वगैरह। सर। ठीक है, इसको बंद करो। अपना जो पाथ वाली नीचे लाइन आ रही है देखो, हाँ। इस पे राइट में हेलो डॉट पाई के आगे और आके थोड़ा राइट, और थोड़ा राइट, यहाँ क्लिक करना। ओके, नहीं हो इसका रहा। पाथ का सेक्शन, ये ट्रिपल डॉट्स पे क्लिक करना राइट में, सर्च के लेफ्ट में। इधर। ओके, ओपन विद पे क्या है? टर्मिनल है क्या? नोट्स। और क्या, थोड़ा नीचे आना, मतलब फाइल के, हाँ यहाँ राइट क्लिक करना, ओपन विद का ऑप्शन यहाँ। नहीं है सर। ठीक है, इस फाइल को या तो मूव कर लेते हैं कहीं। ये क्या क्लाउड के अंदर सेव हो रही है डायरेक्टली, हाँ। इसको नॉर्मली किसी और फोल्डर में लेके चलते हैं, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स या किसी भी और folder जो क्लाउड में ना हो। इस फोल्डर को कॉपी, फाइल को कॉपी कर लेते हैं ना, कट कर लो, कॉपी कर लो, जैसे इनमें से किसी फोल्डर में पेस्ट कर दो, या नया बना लो, जैसे अपन को आ गई। अब डेस्कटॉप पे। अब देखो डेस्कटॉप के अंदर फाइल है, हम्म। नीचे नीचे क्लिक करना एक बार, सेम डेस्कटॉप के, हाँ इधर राइट में थोड़ा और राइट, हम्म। इधर राइट क्लिक करना थोड़ा ऊपर करके, गेट इन करना एक बार, हाथ नहीं दिखाए। नहीं दिखा रहा सर। शेयरिंग एंड परमिशन वाला सेक्शन खोलना सबसे नीचे। ये तो उस दिन बोला था इसमें पाथ नहीं दिखा रही है। ठीक है, ऊपर भी सो अपन इधर भी नहीं आ अपन नॉर्मल टर्मिनल में भी कर सकते हैं, टर्मिनल पे चलते हैं डायरेक्ट, अपने को सीडी करना तो आता ही है अब। रहा। हाँ। अब एलएस किया, अपन को पता है यहाँ पे डेस्कटॉप नाम का फोल्डर दिख रहा है, हाँ। ऊपर से तीसरा ना, डेस्कटॉप में चलते हैं पहले, सीडी डेस्कटॉप। अच्छा, दोनों तरीके से रन करते हैं, ठीक है। एक बार अंदर जाके करते हैं, डेस्कटॉप का डी कैपिटल करना पड़ेगा, विंडोज़ में तो चल जाता है, मैक। एंटर करूँ। अब हम डेस्कटॉप पे आ गए, एलएस करके देखो यहाँ पे कितनी फाइल्स हैं, यहाँ पे परमिटेड, अपन यूज़र कौन सा खोला हुआ है यहाँ, सूडो एलएस करना, SUD LS,
पासवर्ड लगा, अरे पासवर्ड नहीं, सही लगाया सर। नहीं रहा। पता नहीं सर। क्लोज करना एक बार इसको, टर्मिनल को बंद ही कर दो, मतलब टर्मिनल पे राइट क्लिक करना, वेट वेट कर दो, अभी राइट क्लिक, ओपन करूँ क्या? राइट क्लिक करना एक बार। एप्पल यूजर से लॉगिन हो रहा है और अपन ने हम्म, किसी और से लॉगिन किया हुआ, राइट? अभी या एप्पल से ही लॉगिन करते हो आप लॉगिन? एप्पल चाहिए सर। ऑप्शंस में जाना, थोड़ा और ऊपर के, ओपन, थोड़ा नीचे, ऑप्शंस पे ऑप्शन पे ओपन हूँ एट सर। लॉगिन करना, बीच वाला, अरे नहीं वो तो, एक सेकेंड रुको, इसको भी देख, एलएस सेज परमिशन डिनाइड विद, while accessing file says ओके। सर इसका क्लास का टाइम हो रहा है, आप मेरे को बता देना, मैं फिक्स कर लूँगा जो भी है। आप दूसरों की स्क्रीन शेयर करके पढ़ा दो। एक बार लास्ट ट्राई करते हैं, सिस्टम प्रीफरेंस, मैं हाँ कर दो सर। स्क्रीन कनेक्ट। हाँ चल, एक बार अपन ट्राई करते हैं, तब तक सेटिंग्स में जाना, अभी मे बी वो पाथ नहीं दिखा रहा प्रॉपर, सेटिंग्स में जाना, सिस्टम प्रीफरेंस, हम्म, सेटिंग्स करने के बाद सिस्टम प्रीफरेंस, सिस्टम प्रेफरेंस पे ओके सिक्योरिटी करा एंड है। प्राइवेसी पे जाना, फाइल एंड फोल्डर्स, यहीं पे था, फाइल एंड फोल्ड करना, फाइल एंड फोल्डर्स, इसमें हम्म, टर्मिनल को ओके कर दो, क्विट एंड री, क्विट एंड रीओपन कर दूँ? हाँ हाँ, ठीक है सर। टर्मिनल खोलना, अभी अपने आप एलएस लीजिए ये। करना, हाँ, अभी डेस्कटॉप में सीडी करो, एक सेकंड। ठीक है, सबके लिए सेम ही होने वाला है, सीडी डेस्कटॉप, अच्छा, शुरू में सीडी, सॉरी। इस बार मैं स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि सबको चीज़ें समझ में आए, पिछले बैच हाँ में यस करना, अभी अभी हो रहा है ना, देखो यहाँ पे अपन को फाइल दिख रही है hello डॉट पाई नाम की, अब हम सीधा करेंगे पाइथन 3 स्पेस hello डॉट पाई, पाइथन 3 को बता दिया भैया इस फाइल को चलाना है, स्पेस hello डॉट, सर हाँ सर जैसे अपन कल ए बी सी का ये फोल्डर बनाए थे, वैसे ही ये पाइथन का फोल्डर बनाना पड़ेगा क्या? फोल्डर तो देखो अपनी मर्जी है, अपन को एक बेटर होगा एक फोल्डर हम बना ही ले नया सा, दोबारा से मतलब कोड करने, जैसे पाइथन 3 का फोल्डर बना रखा है वैसे ही बनाना पड़ेगा? हाँ पाइथन नाम से कुछ भी फोल्डर बना लो, पाइथन प्रैक्टिस या कुछ भी। अच्छा अब ये बताओ यहाँ पे क्या एरर है, किसको समझ में आ रहा है? अपना टेक्स्ट एडिटर खोलना वापस से, देखो चक्कर क्या होता है कि बैक कोट्स दो तरह के होते हैं ना, एक जो अभी लगे हुए हैं और एक बार हटा के दोबारा लगाना माजिद, कोई सा भी एक कोट को, पूरा डबल कोट्स एक बार लगा दो, सिंगल। डबल ही लगा दो, डबल ही लगा दो। देखो वो इंग्लिश वाले डबल कोट्स थे जिसमें एक टेढ़ा क्लोज होता है, दूसरा भी टेढ़ा क्लोज होता हाँ, है, तो वो अलग कोट्स है, ये अलग कोट्स है, तो स्ट्रिंग इन वाले कोट्स को सपोर्ट करती है पाइथन में। सेव करो कंट्रोल एस और अब रन कराओ वापस से टर्मिनल,
एक तो हो गया ये तरीका, ऊपर वाला बटन दबा दो, वापिस से वही कमांड, 4 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। अपना कोड अभी भी नहीं सेव नहीं किया हमने फाइल को, फिर से वो कंट्रोल एस नहीं किया जी वहाँ, क्या है सर? किया हुआ है कमांड है सर, इसमें कमांड कमांड एस कर दो, किया सर मैंने। छोटा करना मैं अभी रन करना वापस से। एक्चुअली हम गलत कर रहे हैं, ये वो फाइल है जो क्लाउड के अंदर है। कंट्रोल ओ अच्छा दबाओ हाँ, एक बार, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे टेक्स्ट एडिटर, क्या दबाऊँ? कमांड ओ। डेस्कटॉप पे जाओ, यहाँ इस वाली हेलो डॉट पाई को खोलो, डबल क्लिक कर दो और हाँ इसका कोड सही करो, हाँ हाँ। कंट्रोल प्लस कमांड प्लस कर दो एक बार। अब देखो बाकी लोगों को, थिंक ऑफ दिस एज ए दिस थिंक, अगर यहाँ मैकबुक में वीएस कोड ही नहीं होता तो अपन अटक जाते, बट अपन ने सी डी एल एस और पी डब्ल्यू डी पढ़ी है, तो वी नो, चाहे अब मेरे पास मैकबुक हो, चाहे विंडोज़ हो, चाहे लिनक्स हो, सब में चलने वाली कमांड्स मेरे को पता है। ठीक है, हाँ सर आगे। एक तो ये तरीका माजिद, फोल्डर के अंदर गया फिर रन किया। अब सीडी दबा के हेलो। एंटर, सीडी टाइप करके एंटर दबा दो बस। अब ये एक फ़र्क है जो विंडोज़ में होता है, सीडी दबाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी मैं लिनक्स या मैक में सीडी दबाता हूँ तो वापस से वो होम फोल्डर के अंदर आ जाता है। यहाँ पे अब हम डायरेक्टली पूरा पाथ बताएंगे माजिद, यहाँ पे लिखो पाइथन 3 स्पेस डाउनलोड्स स्लैश हेलो डॉट पाई स्लैश हेलो डॉट। अब हम बेसिकली पूरा रास्ता वैसे बता रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे, सीडी नहीं कर रहे। इसमें क्या एरर आई कि डाउनलोड का डी अपन ने छोटा लिख दिया, अच्छा हाँ। वो सिर्फ विंडोज़ वालों को अलाउड है। अभी भी वो सही चल गई है ना, तो ओके, डी ओ डब्ल्यू सही लिखिए, ओ डब्ल्यू स्लैश देख लो सर, ये फॉरवर्ड स्लैश लगाया है मैंने। नहीं, बैक बैकवर्ड है क्या? लगेगा। इसमें सही तो है सर। स्लैश तो सही लग रहा है, ये वाला लगता है। डी ओ डब्ल्यू हटाना पूरा एक बार, एल एस करना। एक्चुअली डाउनलोड्स में है ही नहीं, हमारी फाइल तो डेस्कटॉप पे है, हाँ तो डेस्कटॉप स्लैश हेलो डॉट पाई, कोई भी नहीं बोल रहा है कि सर डाउनलोड में है ही नहीं फाइल। वापस से पाइथन 3 स्पेस, अब विंडोज़ वाला भी कोई शेयर कर दो स्क्रीन, जिसके इसमें एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आई है, डेस्कटॉप का डी कैपिटल। रोहित शेयर कर रहा था, यस सर कर रहा हूँ। डेस्कटॉप स्लैश हेलो डॉट पाई। हेलो सही है क्या मेरा? ये इसमें दूसरा था ये। नहीं नहीं, यही था, चल गई ना हाँ ओके। हाँ सर। स्क्रीन। अब अपन देखते हैं भाई, टेक्स्ट एडिटर खोल लो। देखो यहाँ पे ये चीज़ ऑलमोस्ट सबने की हुई है। टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड अपना, पहले नोटपैड, एक का कचरा डाल दिए, नोटपैड खोलना है नहीं अपना। सर मैं दोनों से कनेक्ट हूँ। अच्छा अच्छा, फिर अब यहाँ पे क्या करना है, एक फाइल बनाओ, फाइल अपना कोड लिखो, प्रिंट कराने का कोड भाई हमने देखा है, नया बना हुआ है ऑलरेडी, बस टाइप करना चाहते। प्रिंट, प्रिंट फंक्शन होता है, उसको कोई भी डेटा टाइप दे दो जो आपको पसंद हो, स्ट्रिंग के अलावा स्ट्रिंग, कुछ भी आपको मर्जी लगे। ब्रैकेट लगानी पड़ती है फंक्शन को पहले तो, छोटी ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दो, कोई सा भी डेटा टाइप जो हमने पढ़े हैं अभी, स्ट्रिंग लिख दो। अब ये स्ट्रिंग है, फ्लोट है या इंटीजर है, बताओ कौन कौन। फ्लोट है सर। फ्लोट है।
रोहित बोल रहा है ये फ्लोट। अनडिफाइन है सर अभी तक, अभी इंटीजर में आ गया सर। माजिद बोल रहा है अनडिफाइंड। माजिद अनडिफाइंड जैसा कुछ होता नहीं है भाई। अच्छा, तो अभी ये हाँ, सर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग है माजिद सर। माजिद बोल रहा है स्ट्रिंग है। रोहित बोल रहा है फ्लोट है। और बताओ विराट कौन सा टाइप का डेटा है ये? प्रिया, योगेंद्र? स्ट्रिंग है सर ये। स्ट्रिंग। विराट, हाँ, कुशल, योगेंद्र, कौन से टाइप का डेटा है ये? स्ट्रिंग ही है सर। विराट ने बोला स्ट्रिंग। कुशल, योगेंद्र? आईपी कर दो भाई। देखो रोहित, ये फ्लोट कैसे स्ट्रिंग हुआ? है सर। स्ट्रिंग है ये। ये स्ट्रिंग कैसे, मतलब सॉरी, फ्लोट कैसे हुआ रोहित ये? हाँ। डेसिमल में नहीं इसलिए। डेसिमल में, लेकिन उसके बाहर डबल कोट्स लगा हुआ है। डबल कोट्स लगते ही वो हाँ। स्ट्रिंग माना जाएगा। और दूसरी बात, फ्लोट में भी एक ही डेसिमल अलाउड है। अपने में डेसिमल भी 2 है, वो भी एक गलत है ना। हाँ, इसको सेव करो, कंट्रोल एस, या फाइल पे जाके सेव बटन पे दबा दो। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे सेव करना चाहोगे? रुको, डायरेक्ट क्लिक, डाउनलोड्स में सेव कर दो। ठीक, नाम लिखो hello डॉट पाई। पी वाई, फाइल नहीं, पी वाई, फाइल नहीं लिखना, पी वाई डॉट पी वाई। क्या किया? सेव कर दी। डिलीट करो फाइल को वापस से। वापस से बंद करो, इसको कॉपी कर लो, सेव एज कर लो, वरना देखो hello डॉट पी वाई, पाइथन लिखना है तो डॉट पी वाई, फाइल नहीं, डॉट पी वाई। डॉट वाई। अब सेव मत करना अभी। अगर ऐसे सेव कर दिया तो विंडोज को वापस से टेक्स्ट फाइल ही बना देगा। ये जो इसके नाम के नीचे लिखा हो ना, सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करो। हाँ सर। इस पर क्लिक करो और यहाँ पे सेलेक्ट करो ऑल फाइल्स। अब वो उसको एज ए पाइथन फाइल ट्रीट करे। सेव करो, ठीक है, डन। फाइल हमने बना दी सर। अब बारी आई इसको रन कैसे करना है, ठीक है। इसको बंद कर दो, फाइल एक्सप्लोरर पे चलते हैं। तो चल, अपने पास पाइथन इंस्टॉल्ड है। हमने कहाँ बनाई? डेस्कटॉप पे नोट्स में बनाई थी, ठीक है। पहली वाली फाइल पाइथन है, दूसरी वाली फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अपने आप दिख रहा है फर्क अपन को? जी सर। अब हेलो वाली फाइल के ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज, एक बार कर, प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अब आपको आ रहा होगा पाथ, लोकेशन दिख रही है, फाइल कहाँ पे है? सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, मैबीकॉन पीसी के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर, हाँ? थोड़ा नीचे, जी सर। इसको कॉपी कर लो। लोकेशन बतानी पड़ेगी, फाइल का नाम। तो अब चलते हैं पावर शेल पे। सबसे पहले पाइथन की फाइल है तो बताएंगे पाइथन 3। तो सर पाइथन 3 तो मैंने फाइल ही बनाई नहीं इस नाम से। नहीं, पाइथन तो हेलो। ट्रांसलेटर है ना भाई। हेलो डॉट पाई, देखो गाने की फाइल म्यूजिक प्लेयर बजाता है, हाँ। म्यूजिक प्लेयर आप बनाते थोड़े ही हो, आप तो गाने की फाइल डाउनलोड करते हो, म्यूजिक प्लेयर ऑलरेडी डला होता है। अब ये पाइथन की फाइल है, अपन ने पाइथन का कोड लिखा है, बस पाइथन के कोड को ट्रांसलेट करने के लिए हमने पाइथन इंस्टॉल की हुई है। हाँ सर। तो उस ट्रांसलेटर को ही तो बताएंगे भाई ये पाइथन का कोड है, इसको एज ए सॉफ्टवेयर चला के दिखा दे मेरे को।
हमने इंस्टॉल तो जी करी है सर। ना पाइथन? हाँ सर। तो ठीक है, तो लिखो पाइथन 3 बाई स्पेस। आप स्पेस बताते हैं, जैसे सीडी कमांड है रोहित, अपन ने सीडी देखी है, सीडी एंटर करते हैं। अब सीडी आई कहाँ से? ऑटोमेटिकली आती है, जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो वो आ जाती है। इसी तरह अब हमने पाइथन इंस्टॉल की तब हमारे पास आई। एंटर करके देखना आई कि नहीं। नहीं आई। नहीं सर। स्टार्ट बटन दबा के टाइप करना पाइथन। स्टार्ट बटन। विंडोज बटन दबा के पाइथन टाइप करना। पाइथन लिख है तो सही। क्या हुआ? पावर शेल पे चलते हैं वापस से। ओके, PYT लिख के टैब दबाना बस, टैब बटन। और सिर्फ पाइथन से अपने में, ठीक है। .exe हटा दो। अब ये वर्जन टू वर्जन है, देखो विंडोज़ में कभी पाइथन से आती है, कभी पाइथन 3 से। एंटर दबाना। चल गया ना, ट्रांसलेटर आ रखा है अपने पास, है ना। अब एग्जिट टाइप करके एंटर दबा दो। किसी में पाइथन से होगा, किसी में पाइथन 3 से, तो ये अपना देख लेना जिसके हिसाब से कमांड चलती है। देखो एग्जिट एंटर। तो भैया पाइथन का ट्रांसलेटर तो आ गया मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है, इसको अपने फाइल पकड़ानी है। तो लिखो पाइथन स्पेस भाई देखो, म्यूजिक प्लेयर वीडियो प्लेयर को रोहित हम बताते नहीं है ना, कि ये गाना वीडियो प्लेयर में चलेगा, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है। बट पावर शेल में हमको सारी चीज़ मैन्युअली बतानी पड़ती है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इस फाइल को पाइथन के ट्रांसलेटर से चलाओ भाई। तो टाइप करो पाइथन THON। सर टी स्पेस देना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, सीधा टाइप। अब स्पेस देना पड़ेगा, पीछे स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि कमांड इतनी है, इसको अब हम बता रहे हैं। अब राइट क्लिक कर दो, पेस्ट हो जाएगा अपने, है ना। और स्लैश लगा के अपने फाइल का नाम लिख दो। भाई ये तो लोकेशन है फाइल की, स्लैश उल्टे वाला लगा दिया। एक ही टाइप के लगाते हुए चलते हैं। एस एस हटा दिया, एस लिखो वापिस से, डाउनलोड था हाँ वाला स्लैश, स्पेस के नीचे वाला। बैक स्पेस के नीचे होता है जो, एंटर के ऊपर, शिफ्ट के साथ नहीं दबाना। हेलो डॉट पाई, एंटर करना। आई थिंक एरर, हाँ इसको फाइल नहीं मिली, ठीक है। अब ये एरर क्यों आया देखो, अब सब लोग ये चीज़ ध्यान से देखो, ये सीखने वाली चीज़ है। क्योंकि जब रोहित ने कंप्यूटर बनाया था, नया नया सेटअप किया था, इन्होंने यूज़र नेम के बीच में स्पेस दे दिया था, है ना, दिख रहा है। मैबिकोन्स के और PC के बीच में स्पेस है ना, सबको दिख रहा है। जूम कर दो थोड़ा सा, कंट्रोल+। नहीं हो रहा। अपन अब क्या करेंगे रोहित, अब अपन को ये पूरा का पूरा जो पीछे का रास्ता बताया है ना फाइल का, ये डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। वापिस से जो 4 बटन है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन, उसमें से ऊपर वाला बटन दबाओ और इसको डबल कोट्स में लिखो, पाइथन के पीछे जो भी कुछ लिखा, डबल कोट्स बंद करो। जो 4 बटन है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन, उसमें से लेफ्ट वाला दबाओ, से आगे लेके जाओ इसको, पाइथन के जस्ट पीछे, सी के जस्ट आगे, सी के आगे, इस वाले और हाँ हाँ भाई, सबसे आगे ले गए हम। पाइथन के राइट में लाओ, एक और राइट बस, हाँ लेफ्ट।
हाँ एक पीछे यहाँ डबल कोट्स लगाओ। हाँ गलत लगा दिया, गलत लगा दिया, दोनों को हटाओ। एक राइट दबाओ, नहीं कोट्स नहीं लगाना, एक राइट में आओ, एक लेफ्ट राइट वाले बटन है ना 4, उसमें से राइट साइड वाला एक लेफ्ट वाला है वो, आप डबल कोट्स लगाओ। अब लास्ट में डबल कोट्स है ना। अब अपना प्रोग्राम चलेगा। माजिद अपना क्लियर हो गया है ना, देखा जाए तो रन कराना, तो अपन स्किप कर सकते हैं, हाँ सर। चलेगा, अपन कल मिलते हैं। अब एंटर दबाओ रोहित, हम यही करेंगे बस आज। अब चला रोहित प्रोग्राम। ये तो था एक यस सर। तरीका कि अपन ने पूरा फाइल का पाथ बता दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं कि पहले हम डाउनलोड्स फोल्डर में चले जाते हैं, उसके बाद सिर्फ फाइल नेम बता देंगे, ये इतना लफड़ा नहीं करना पड़ेगा डबल कोट्स लगाना एंड ऑल। तो जी सर। एलएस करके देखो यहाँ पे कौन कौन से फोल्डर्स अवेलेबल है। यहाँ पे डाउनलोड्स नाम का एक फोल्डर है, राइट। यस सर। तो फोल्डर चेंज कैसे करते हैं हम, सीडी। CD डाल के डबल डॉट डाल के स्पेस डबल डॉट। अब डबल डॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीडी स्पेस, देखो डबल डॉट तभी लगता है जब रास्ते में कहीं भी स्पेस आता हो, डाउनलोड्स स्पेलिंग में कहीं स्पेस है ही नहीं। करो सीडी स्पेस डाउनलोड्स। अब हमको सिर्फ डाउनलोड्स में ही जाना है, तो स्पेस नहीं है डाउनलोड्स में, कहीं स्पेस नहीं आता, राइट। अगर हम ऐसे लिखते हैं डाउन स्पेस लोड, तो डबल कोट्स में लिखना पड़ता। एंटर करो। अब हम आ गए ऑलरेडी डाउनलोड्स के अंदर। हाँ एलएस करके देखो अपनी फाइल है कि नहीं इसमें, hello.py नाम की। एक दो हफ्ते में एक्सपर्ट हो जाओगे एलएस सीडी में, और बहुत कुछ है इसमें तो। hello.py दिख रही है ना, दिख रही है, ये रही। माउस को थोड़ा नीचे लेके आओ, दिख रही है ना, थोड़ा ऊपर गई, ये रही है मतलब। यस सर। अब वापस से लिखो पाइथन स्पेस और अपनी फाइल का नाम टाइप करना चालू, पाइथन स्पेस hello.py। भाई एट दी एंड हमको बस बताना है पाइथन को फाइल कहाँ है, वही वाली बात हो गई। एक मेरे को बताना है जयपुर कहाँ है, एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर जयपुर आता है ना। और अगर मैं ऑलरेडी राजस्थान में हूँ तो सीधा जयपुर आ जाए। एंटर हो गया कोड रन, कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं सर। ठीक है डन। और बताओ अब किसका रन नहीं हो रहा, कुशल अपन लैपटॉप और से सर नहीं है। अपन हाँ अपन जैसे दूसरी फाइल में दूसरे फोल्डर में जाना चाहिए, या जी में या डी में। हाँ, तो सीडी स्पेस, कहाँ पे जाना है, डी में जाना है, कैपिटल डी कोलन, हाँ डी कॉलन में। कैपिटल डी, देखो कोलन। ड्राइव चेंज करने के लिए उसका नाम और कोलन, सेमी कोलन ही कोलन। एंटर के जो सामने ना दो बिंदी, उसको शिफ्ट के साथ दबाना, यही दबा दिया, ऊपर वाला बटन दबाओ वापस, सीडी स्पेस डी, कैपिटल डी, और शिफ्ट के साथ दो बिंदी वाला बटन जो है एंटर से लेफ्ट साइड में दूसरे नंबर पे, हाँ इसके एक बगल वाला, शिफ्ट के साथ हाँ दबा दो। अब ओ डी है ही नहीं आपके पास, इस पीसी में जाकर देखो कौन कौन सी ड्राइव है, एक ही है, यस सर। तो एक में ही रहोगे, फिर डी में कैसे जाएंगे जब डी है ही नहीं तो।
ठीक है सर, समझ गया मैं। गया क्यों नहीं डी के अंदर? डी तो है ही नहीं। ठीक है, और बताओ कुशाल, अपना क्या सिनेरियो भाई? पाइथन इंस्टॉल नहीं किया अभी तक, या क्या चक्कर है? या लैपटॉप से नहीं हो, मोबाइल से हो? और किसी का है जिसका ये टास्क पेंडिंग है? और सर आज मैं जैसे ऑफिस में था तो मैंने ये प्लस करके देखा था, तो हो जाता है इसमें पाइथन में ये पाइथन नहीं इनटू है, प्लस। ये पाइथन है ही नहीं अभी तक। ये तो अच्छा, नॉर्मल पावर शेल है जो बेसिक कैलकुलेशन करता है। पाइथन का कोड पाइथन के ट्रांसलेटर के अलावा कोई नहीं चला सकता, ये याद रख लो। ठीक है सर, ये पावर शेल भी नहीं। पावर शेल देखो, पावर शेल पाइथन का कोड नहीं चला सकता, पावर शेल खुद एक लैंग्वेज है। तो बस हम उसकी तीन चीज यूज कर रहे हैं, एल एस सी डी पी डब्ल्यू डी और पाइथन। तो सर मतलब पाइथन जो लैंग्वेज है अब चालू होगी। अभी तो स्टार्ट, हाँ बोल सकते हो, अभी हमने प्रिंट कराना सीख लिया सिर्फ, और पाइथन को चलाना कैसे वो सीख लिया। ठीक है सर। और सर जैसे कि अभी आपने बताया कि यहाँ पे मुझे डबल कोलन देना पड़ा यहाँ पे, वो इसलिए देना पड़ा तो ये क्योंकि हम, हर बार थोड़ी देना पड़ेगा सर। देखो अगर आप ऐसे रन कराओगे कि हर बार पूरा का पूरा रास्ता बताओगे फाइल का, तो हर बार देना पड़ेगा। बट अगर आप सीडी कर लोगे पहले ही फोल्डर के अंदर, तो आप बच जाओगे हाँ, इससे। ठीक है याद सर। रखने वाली चीज नहीं है ये कि कब स्पेस देना है कब नहीं। अगर किसी भी रास्ते में स्पेस आ गया तो डबल कोट्स लगाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज तो अपना नॉर्मल काम। तो मैं स्पेस हटा देता हूँ सर, मैं भी कौन के बीच में से। दे नहीं सकते आप, विंडोज है वो। विंडोज डजंट अलाउ यू टू डू थिंग्स, इसीलिए लिनक्स रखो हमेशा। कल को सी उड़ाना उड़ा दो, है ना, लिनक्स नहीं रोकती कुछ भी करने से। ठीक है, बाकी सबका कंफर्म है, हो गया? विराट, योगेंद्र, प्रिया, सी डी एल एस में फिर से कोई दिक्कत नहीं आनी हो चाहिए। गया सर, हो गया, मेरा हो गया। मेरा भी हो गया सर वो तो। ओके ठीक है, कल अपन कनेक्ट करते हैं और एस्केप सीक्वेंस पढ़ेंगे ना। ओके एक बार सर। मैं भास्कर सर से कंफर्म कर लूंगा कि अपन को 3 डेज करना है या 4 डेज कर। सर आज ओके की फिर सर। प्रैक्टिस में क्या क्लास रहेगा? कंटिन्यू रखो ना सर, ऐसे ऐसे तो फिर सर लंबा चलेगा ये। चलेगा तो मैं उनसे इसमें पूछ लेता हूँ। इसमें सर, इसमें पाइथन फिर फास्ट एपीआई और फ्लास्क तीनों कराओगे ना आप बैकएंड से? हाँ तो इसमें फिर ये लंबा चलेगा, 4 5 6 महीने का कोर्स हो जाएगा इससे सर ये। हाँ, तो अपना फ्रंट एंड भी तो लंबा चलेगा ही। मैं पूछ लेता हूँ जैसे भी है ना, बट हम्म। ठीक है, मतलब इतना लंबा नहीं चलेगा वैसे तो, बट पूछ लेता हूँ मैं एक पाइथन बार। से ज्यादा टाइम नहीं लगा। अरे एक लैंग्वेज कोई भी आ जाए उसके बाद ज़्यादा टाइम लगेगा। 2.5 से 3 मंथ तक नहीं हो हाँ सकता फिर। देखो, सारी चीज़ें 2.5 से 3 मंथ में नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ पाइथन को हमको देने पड़ेंगे कम से कम, अगर हम्म। हम डेली ले रहे हैं तब भी। फ्रेमवर्क्स उसके बाद इजी है, हम अगर आप पाइथन अच्छे से कर लेते तो फ्रेमवर्क मतलब ये मान लो कि आप आराम से सीख सकते हो 15 20 दिन। दोनों फ्रेमवर्क सर, वो फास्ट एपीआई और वो दोनों के फ्लास्क। लिए थोड़ा और टाइम लगा लो, 1.5 महीना लगा। अच्छा। चलेगा, मैं कोडिंग रोक देता हूँ। सर आज की